इंग्लिश स्ट्रक्चर के पार्ट 15 में हम कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर को देखेंगे जिसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वाक्य में कभी देखते हैं कि वाक्य में कार्य को करने वाला सब्जेक्ट स्वयं होता है तो वह एक्टिव फॉर्म में अर्थात टेंस के आधार पर बनाते हैं। लेकिन जब वाक्य में कार्य को करने वाला सब्जेक्ट स्वयं नहीं होता है अर्थात कार्य किसी अन्य के द्वारा किया जाता है तो वैसे वाक्य को हम पैसिव फॉर्म बनाते हैं। तो हम सबका इसमें अभी पैसिव फॉर्म देखेंगे, जिस वाक्य में सब्जेक्ट कार्य को स्वयं नहीं करता है बल्कि उसका कार्य किसी अन्य के द्वारा किया जाता है। तो स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में। तो आप पहले दिमाग में रखेंगे कि जब वाक्य को पैसिव फॉर्म में बनाया जाता है तो उसमें मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल रूप में ही रहता है। तो यह इज आर एम प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब यह सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है। इस वाक्य की हिंदी होता है कोई कार्य किया जाता है। कोई कार्य किया जाता है सब्जेक्ट के द्वारा नहीं बल्कि किसी अन्य के द्वारा। जैसे सब्जेक्ट हो गया राम, राम के अनुसार आ गया इज, मेन वर्ब हेल्प तीसरा रूप में आ गया। तो इसका मतलब राम इज हेल्प्ड, राम को मदद किया जाता है किसी के द्वारा। इस वाक्य में राम जो है सब्जेक्ट जो है कार्य को स्वयं नहीं करता है। उसी तरह से राम इज हेल्प्ड, राम को मदद किया जाता है। निगेटिव भी बना सकते हैं, राम इज नॉट हेल्प्ड, राम को मदद नहीं किया जाता है। इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, तो इज को पहले निकालेंगे। इज राम हेल्प्ड, क्या राम को मदद किया जाता है। WS से ही बना सकते हैं, हाउ इज राम हेल्प्ड, राम को मदद कैसे किया जाता है। उसी तरह से आई एम टॉट, मैं पढ़ाया जाता हूँ। बाय माई अंकल, अपने अंकल के द्वारा, अपने चाचा जी के द्वारा। शी इज पनिश्ड, उसे दंडित किया जाता है। बाय द क्लास टीचर, क्लास टीचर के द्वारा। ही इज ऑलवेज इन्वाइटेड, उसे हमेशा आमंत्रित किया जाता है। टू डिनर, डिनर के लिए उसको हमेशा जो है सो हमेशा इनवाइट किया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है। राम इज टोल्ड, राम को कहा जाता है। राम इज आस्क्ड, राम को पूछा जाता है। ठीक है। दे आर इनवाइटेड टू ए पार्टी, उन लोगों को किसी पार्टी पर आमंत्रित किया जाता है। ये हुआ आपका पहला स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट के बाद इज आर एम प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, तो कोई कार्य किया जाता है। ही इज डिस्टर्ब्ड, उसे तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है। आई एम नेवर वेक्स्ड, मुझे कभी नहीं तंग किया जाता है। अगला स्ट्रक्चर में देखिए, सब्जेक्ट के बाद इज आर एम प्लस बीइंग लगा है। अब बीइंग लग करके मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है। इसका मतलब यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव में है तो इज आर एम प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। इसके हिंदी क्रिया के अंत में क्या हो जाएगा, कोई काम किया जा रहा है। जैसे सी इज बीइंग टॉट, उसे पढ़ाया जा रहा है।
आई एम बीइंग हेल्प्ड, मुझे मदद किया जा रहा है। राहुल एंड मोहन आर बीइंग पनिश्ड, राहुल और मोहन को दंडित किया जा रहा है। उसी तरह से आप निगेटिव भी बना सकते हैं, जैसे शी इज नॉट बीइंग टॉट, उसे नहीं पढ़ाया जा रहा है। इज पहले निकाल देंगे, इज शी बीइंग टॉट, क्या उसे पढ़ाया जा रहा है। वेयर इज शी बीइंग टॉट, उसे कहाँ पढ़ाया जा रहा है। राम इज बीइंग कॉल्ड, राम को पुकारा जा रहा है। उसी तरह से अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। तो यह बात तो दिमाग में रख लेना है कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब जो है हमेशा थर्ड फॉर्म में ही होगा। जैसे ही हैज बीन इनवाइटेड टू टी, उसे चाय पर आमंत्रित किया गया है। इस वाक्य की हिंदी क्या होगा, कोई काम किया गया है या किया जा चुका है। राज हैज बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज एग्जामिनेशन, राज को उसके एग्जामिनेशन के बारे में खबर किया जा चुका है। कोई काम किया गया है या कोई काम किया जा चुका है। दे हैव बीन पनिश्ड, उन लोगों को दंडित किया जा चुका है। आई एम ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड, मुझे पहले ही खबर किया जा चुका है। ठीक है, अब इसका निगेटिव फॉर्म देखेंगे तो बीन के पहले नॉट आना चाहिए। ही हैज नॉट बीन इनवाइटेड टू टी, उसे चाय पर आमंत्रित नहीं किया गया है। आई हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड, मुझे खबर नहीं किया गया है। हैज दिस वर्क बीन डन, हैज आगे निकाल दिए तो इंट्रोगेटिव हो गया। हैज दिस वर्क बीन डन, क्या यह काम किया जा चुका है। व्हेन हैव यू बीन इनवाइटेड, तुम्हें कब इनवाइट किया गया है, आमंत्रित किया गया है। तो इसका हिंदी में ध्यान रखेंगे कि हैज बीन या हैव बीन प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में कोई काम किया गया है या कोई काम किया जा चुका है। उसी तरह से रहे राम को दंडित किया गया है, तो आप बना सकते हैं राम हैज बीन पनिश्ड। अब राम को दंडित नहीं किया गया है, निगेटिव है, तो राम हैज नॉट बीन पनिश्ड। क्या राम को दंडित किया गया है, क्या इंट्रोगेटिव आ गया, तो हैज को पहले निकालेंगे। तो हैज राम बीन पनिश्ड, हैज राम बीन पनिश्ड। क्या राम को दंडित नहीं किया गया है, इंट्रोगेटिव में भी निगेटिव, तो हैज राम नॉट बीन पनिश्ड, हैज राम नॉट बीन, बीन के पहले ही नॉट लगाना है। राम को क्यों दंडित किया गया है, WS से, तो व्हाई हैज राम बीन पनिश्ड। अब उसी तरह से ये आपने प्रेजेंट टेंस में 3 गो को देखा, सिंपल प्रेजेंट का पैसिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव और प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। तो कोई काम किया गया है या किया जा चुका है, इसका ही हिंदी यह रहेगा। अगला स्ट्रक्चर देखिए सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस MV3। यह आपका वाज वर प्लस MV3 जो है सिंपल पास्ट का पैसिव है। इसके हिंदी में आएगा कोई कार्य किया गया,
कोई कार्य किया गया। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम was taught English। राम को अंग्रेजी पढ़ाया गया। अब इसको निगेटिव में बनाएंगे तो क्या होगा? राम को नहीं पढ़ाया गया तो राम was not taught English। इंट्रोगेटिव, क्या तुम्हें दंडित किया गया? क्या तुम्हें दंडित किया गया? तो वर यू पनिश्ड। क्या तुम्हें मदद किया गया? तो वर यू हेल्प्ड। क्या तुम्हें आमंत्रित किया गया? वर यू इनवाइटेड। क्या तुम्हें बुलाया गया? वर यू कॉल्ड। ये आपका इंट्रोगेटिव है। W से बना सकते हैं, Why was he? उसे क्यों दंडित किया गया? तो Why was he punished? उसे क्यों मदद किया गया? Why was he helped? उसे क्यों आमंत्रित किया गया? Why was he invited? उसे क्यों पुकारा गया या बुलाया गया? Why was he called? तो इस ढंग से आप अभ्यास करना है इसको, क्योंकि दो तरह का वाक्य होता ही है, एक एक्टिव और एक पैसिव। तो जितना आप एक्टिव में काम करते हैं उतना ही आपको पैसिव में भी काम करना पड़ता है। यदि इन दोनों वाक्य को आप समझ जाते हैं तो आप आगे बहुत तेजी से निकल सकते हैं। तो यह आपका हुआ पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। अगला स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस MV3। यह किस टेंस का पैसिव है? हैड बीन प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। तो यह आपका है पास्ट परफेक्ट का पैसिव है। जब इसका हिंदी करेंगे तो इसका मतलब कोई काम किया गया था या किया जा चुका था, इसका हिंदी होता है क्रिया के अंत में। जैसे he had been beaten, उसे पीटा गया था। I had not been helped, मुझे मदद नहीं किया गया था। Had you been invited there, क्या तुम्हें वहां आमंत्रित किया गया था? Why had she been punished? उसे दंडित क्यों किया गया था या उसे दंडित क्यों किया जा चुका था? तो यह आपका किस टेंस में आया? पास्ट परफेक्ट में। तो हर टेंस का निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WS से उसका अभ्यास जरूर करना है। अगला स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी
प्लस एम भी थर्ड फॉर्म। देखिए विल या शैल बी प्लस V3 किस टेंस का पैसिव है? विल बी या शैल बी लगकर V3 आता है, इसका मतलब सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर। विल शैल लगता है फ्यूचर में, सिंपल फ्यूचर। इसका हिंदी क्रिया के अंत में क्या होगा? इसका हिंदी होगा कोई काम किया जाएगा। कोई काम जो है सो किया जाएगा। जैसे he will be invited to dinner, उसे डिनर के लिए आमंत्रित किया जाएगा। You will not be called there, तुम्हें वहां नहीं बुलाया जाएगा। इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। विल ही बी हेल्प्ड, क्या उसे मदद किया जाएगा। शैल आई बी पनिश्ड, क्या मुझे दंडित किया जाएगा। हाउ विल ही बी हेल्प्ड, उसे मदद कैसे किया जाएगा। अब है उसे मदद किसके द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा का अंग्रेजी याद रखिएगा, बाय हुम। बाय हुम का मतलब किसके द्वारा। हु का पैसिव बाय हुम से बनाया जाता है, तो बाय हुम माने याद रखेंगे। बाय हुम मीन्स किसके द्वारा। विल दिस मीटिंग बी कॉल्ड। देखिए बी का स्थान बिल्कुल याद रखिए, जहां एम भी थर्ड फॉर्म में आ रहा है उसके ठीक पहले रखिएगा। किसके द्वारा यह मीटिंग जो है सो बुलाई जाएगी, तो किसके द्वारा का अंग्रेजी बाय होम। अगला स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। तो यह किस टेंस का जो है सो आपका पैसिव है। विल हैव या शैल हैव में बीन लगा है, इसका मतलब यह स्ट्रक्चर जो है फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव है। इसमें तो आप समझ गए कि हिंदी क्या होगा, कोई काम किया जाएगा। जैसे ही विल बी इनवाइटेड टू डिनर, आमंत्रित किया जाएगा। आमंत्रित किया जाएगा। ही विल बी टॉट, उसे पढ़ाया जाएगा। यू विल बी बीटन, तुम्हें पीटा जाएगा। राम विल बी आस्क्ड, राम को पूछा जाएगा। ठीक है, इसके हिंदी में क्या आएगा क्रिया के अंत में, कोई काम किया जा चुकेगा। कोई काम किया जा चुकेगा। जैसे एग्जाम्पल आप लीजिए, ही विल हैव बीन
टॉट इंग्लिश, उसे अंग्रेजी पढ़ाया जा चुकेगा। विल हैव बीन टॉट, पढ़ाया जा चुकेगा। शी विल बी, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट का है, शी विल हैव बीन हेल्प्ड, उसे मदद किया जा चुकेगा। शी विल हैव बीन इनवाइटेड, उसे आमंत्रित किया जा चुकेगा। विल ही हैव बीन टॉट, इंट्रोगेटिव है, तो क्या उसे पढ़ाया जा चुकेगा। विल ही हैव बीन टॉट, विल ही हैव बीन पनिश्ड, क्या उसे दंडित किया जा चुकेगा। हाउ लॉन्ग, देखिए हाउ लॉन्ग का प्रयोग फ्यूचर वाक्य में जब करते हैं तो उसका अर्थ होता है कब तक। फ्यूचर वाक्य में हाउ लॉन्ग का अर्थ होता है कब तक। हाउ लॉन्ग विल ही हैव बीन पनिश्ड, उसे कब तक दंडित किया जा चुकेगा। हाउ लॉन्ग विल ही हैव बीन इन्फॉर्म्ड, उसे कब तक खबर किया जा चुकेगा। हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब विल या सेल्फ सब्जेक्ट के अनुसार, तो हाउ विल दिस वर्क हैव बीन डन, यह काम कैसे समाप्त किया जा चुकेगा। यह काम कैसे समाप्त किया जा चुकेगा। अगर हाउ लॉन्ग रहे तो इसका मतलब क्या होगा, यह काम कब तक समाप्त किया जा चुकेगा। देखिएगा कि हाउ लॉन्ग का प्रयोग फ्यूचर वाक्य में हो तो इसका अर्थ कब तक होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको टेंस के आधार पर जिस टेंस का पैसिव बनाया जाता है उसका मैंने यहाँ आपका जो प्रयोग जो है यहाँ पर रखा। आप अभ्यास करेंगे, छोटे छोटे वाक्य में इसका आप प्रयोग करेंगे और दिमाग में इस बात को रखना है कि जितना इम्पोर्टेंट टेंस है उतना ही इम्पोर्टेंट वॉइस है और दोनों तरह के वाक्य को हम कैसे बना सकते हैं। आपको यह जो चीज़ जो है दोनों को समान रूप से बराबर ढंग से आपको मजबूती के साथ दिमाग में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू।